20 अप्रैल 1526 की वो जंग जिसने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल कर रख दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और बाबर ने मुगलिया सल्तनत की स्थापना किया। मुगलिया काल में बहुत सी जंग लड़ी गई और फतेह किया गया, पर जब भी तख्त और ताज के वारिस का जिक्र आता था तो आपस में एक होड़ सी लग जाती थी और एक खूनी सिलसिले के बाद ही अगला बादशाह मुगलिया तख्त पर अपनी प्रभुता स्थापित कर पाता था। इस होड़ में रिश्ते को पैरों तले रौंद दिया जाता था। बाप बेटे का नहीं होता था, बेटा बाप का नहीं, भाई भाई के खून का पैसा हो जाता था। इसी को कहते हैं मुगलिया शासन का रक्त रंजित इतिहास, वह इतिहास जो कि बहते गर्म खून से लिखा गया। फिर वह चाहे हुमायूं का अपने भाइयों से प्रतिस्पर्धा रही हो, औरंगजेब का अपने पिता को कैद करना रहा हो, या फिर दारा सिंह की गर्दन कत्ल करके कलम करके चांदनी चौक के बाजार के बीचों बीच लटका दी जाने का बंजर हो। वह सब जो कि आज भी चीख चीख कर अपने बेगुनाही की दास्तां बयां करता है। ऐसी ही एक खूनी दास्तां जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा की है, जिसे उसके ही वालिद ने सत्ता के लिए अंधा कर कैद कर दिया था और अपने ही भाई खुर्रम को भी कत्ल कर दिया। जिसकी जीतती जागती मिसाल प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में स्थित खुसरो मिर्जा का मकबरा खुसरो बाग में आ करता है। समय के साथ भले ही लोग खुसरो को भूल गए हों, क्योंकि इतिहास हमेशा जीतने वालों को याद रखता है, लेकिन आज भी इनकी रूह अपने मुकद्दर पर आंसू बहाती होगी। तो आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर इस बाग की सैर करते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं। आज हम लोग सुबह ही समय निकल चुके हैं। एक अनोखे शासन जहाँ दिखता है हमको, तो खुसरो बाग पे आज हम लोग। ये खुसरो बाग का पीछे वाला गेट है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आगे गेट है, पर ये पीछे गेट है, क्योंकि जो खुलदाबाद वाला गेट है वो उसका पहले फ्रंट गेट हुआ करता था मुगलों के समय में, और बाद में ये इसका बैक गेट हुआ करता था। पर समय के साथ साथ ये जब ये हमारा स्टेशन रोड डेवलप हुआ है, यहाँ से स्टेशन मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 500 मीटर पे है इलाहाबाद स्टेशन। तो आप वहाँ से उतर के और अपने जैसे दाएं की तरफ चलेंगे वैसे आप आ जाएंगे खुसरो बाग के गेट पे। दोस्तों देखिए कैसे पत्थरों से बनाया गया है इसको, और क्या भव्य गेट है। अंदर 4 मज़ारें हैं अलग अलग लोगों की, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पर भूषण भाई, इस खूबसूरती के पीछे एक खूनी दास्तां है, जो मुग़ल शासन के खूनी दास्तां को बयां करता हुआ है ये। और खुसरो मिर्ज़ा खुसरो जो थे, जो जहांगीर के बेटे थे, आज भी मुझे लगता है कि उनकी रूह यहाँ टहलती होगी, और उस रूह से जो है खून टपकता होगा। इतना दर्दनाक दास्तां है। सही कह रहे हैं आप। लोग दारा सिंह के बारे में जानते हैं, पर हम खुसरो मिर्ज़ा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए अंदर हम लोग देखेंगे, साथ में ही मज़ारों साथ में आप लोग को दिखाएंगे कि क्या हुआ था खुसरो मिर्ज़ा के साथ। ये देखिए दोस्तों, शानदार पेंटिंग हुई है, कुंभ के समय की पेंटिंग हुई है। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार से हम अंदर आ गए हैं और सामने पूरा गार्डन है खुसरो बाग का। क्या हरियाली है यहाँ पर। एक विदेशी मेहमान भी हमारे ब्लॉग में आ गया है अभी लैंड किया है ये रसराज भाई, कैसे हैं आप? ये हमारे मित्र हैं, अभी दिल्ली से आए हुए हैं। आज हमारे सफ़र में हम तो हैं ही, भूषण भाई कैमरा पकड़े हुए हैं। भाई भी आज हमारे सफ़र के साथी हैं। सुबह सुबह ही आए, इनको हमने रेलवे स्टेशन से ही पकड़ लिया है। ये देखिए दोस्तों, 1857 की लड़ाई में भी 10 दिन तक यहाँ किया गया था अगुवाई। तो लियाकत अली खान साहब ने यहाँ जो है क्रांतिकारी गतिविधि किया था। 10 दिन तक यहाँ चला था। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया था लखनऊ में। तो अवध में जो रेजिडेंसी है वहाँ से ये फिर इसका आगे बढ़ी थी 1857 की क्रांति। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, की प्लानिंग है। अच्छा, समय के साथ साथ क्या हुआ है कि इस गार्डन को जो है जो जहांगीर ने बनाया था, अपने शहर के लिए बनाया था। समय के साथ साथ इस गार्डन को जो है एज ए ऑर्चर्ड, फ्रूट ऑर्चर्ड की तरह इसको यूज़ किया गया है। टेम्पल हमें दिखता है, मैंगो के ऑर्चर्ड्स हैं,
और गवाओं के ऑर्चर्ड है, लीची के भी ऑर्चर्ड है। लीची वैसे हमें कभी दिखी नहीं यहाँ लीची नहीं। भले भले ही लीची दिख रही हो। तो अमरूद तो यहाँ काफ़ी फेमस है। और देखिएगा यहाँ जो है टॉम्ब ऑफ बीबी तम्बोलन। तो बीबी तम्बोलन के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, पर इनको जो है फतेहपुर सीकरी के से कुछ संबंध इनका बताया जाता है। छोटा सा एक टॉम्ब है। फिर देखिए इसके बाद जो है टॉम्ब ऑफ शाह बेगम है। शाह बेगम जहांगीर की पहली बीवी थी। मनभावती बाई इनका शुरू में नाम था। जब हम खुसरो मिर्ज़ा पैदा हुए थे उस समय इनका नामकरण जो है शाह बेगम किया गया। निसार बेगम खुसरो मिर्ज़ा की बहन थी, जहांगीर की बेटी थी। और खुसरो मिर्ज़ा थे जो कि जहांगीर के पहले पुत्र थे। इन्हीं के छोटे पुत्र इन्हीं के छोटे भाई थे खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया। तो ये है कि उद्यान विभाग है। इस तरह से पूरा इसका प्लान मैप दिया गया है। दिल्ली से जब मिर्ज़ा खुसरो के मकबरे में आने पे लैंड करने में कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव तो शानदार रहा है हमेशा। और खुसरो बाग तो अमरूदों के लिए वैसे ही फेमस रहा है। देखिए दोस्तों, आम के पेड़ में बौर आ गया है। अच्छा हो रहा है इस बार। फलन अच्छी आएगी। दोनों तरफ पाम की ट्री है। डेट पाम नहीं है, सामने पाम है ये ना। मेंटेनेंस अच्छा किया है इसको। मेंटेन किया पहले से बहुत अच्छा डेवलप कर दिया। क्या शानदार व्यू आ रहा है। बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों। सुबह से लोग वॉक की बात दोस्तों इसकी ये है कि ये टिकट यहाँ नहीं है। इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है पूरे गार्डन को। बहुत कम ही अच्छे ऐसे गार्डन का इस तरह से मेंटेन किया जाता है, पर टिकट नहीं है। इतनी बार आई। हालांकि मैंने उसका जहांगीर का उसमें जहांगीर नामा में पढ़ा भी, तो ऐसा कहीं नहीं था कि उसने वहाँ से घोषित कर दिया कि इसमें कभी टिकट नहीं लगेगा। या और क्या पता इस ब्लॉक के बाद सरकार टिकट लगाना शुरू कर दे। टिकट सुझाव दे रहे हैं क्या उद्यान विभाग को? 5 रुपये टिकट लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा मेंटेनेंस होते रहे। सुबह सुबह आनंद लेते हुए। और रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है इस पार्क में, रोशन भाई। हाँ सही, रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। बहुत कम। अब जैसे चाहे वैसे आप जो चीज़ें आ जाती बहुत बहुत ओपन कर रखा है पार्क को। पहले तो इसके अंदर भी जाने थे, हम लोग ऊपर तक पहुंच जाते थे, अब सब जगह ब्लॉक कर दिया है। तो बहुत अनोखा है वैसे यहाँ स्मारक। इसको खुलने के समय जो है सूर्योदय है और बंद होने समय सूर्यास्त है। कोई टाइमिंग नहीं है। जब सूरज उगेगा तो ये खुल जाएगा और सब सूरज अस्त होगा ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ से साफ साफ लिखा हुआ है ओपनिंग टाइम सनराइज, क्लोजिंग टाइम सनसेट। इस समय हम जो है शाह बेगम के मकबरे में आ गए हैं। मनभावती बाई इनका नाम था। ये जहांगीर की पहली बेगम थी। ये देखिए यहाँ शाह बेगम की टॉम के बारे में पूरा बताया गया है, पर इसको हम संक्षेप में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए शाह बेगम मनभावती बाई मान सिंह की बहन थी और जहांगीर की पहली बेगम थी। जब अमीर खुसरो नहीं, खुसरो मिर्ज़ा जब पैदा हुआ। अमीर खुसरो एक बहुत महान शायर हुआ करते थे। तो
कई लोग उससे भी कंफ्यूज जाते हैं कि अमीर खुसरो की नहीं है, खुसरो मिर्ज़ा की है, जो कि जहांगीर के पहले बेटे थे। उनका एरिया है ये जो है शाह बेगम की मकबरा है। 3 फ्लोर में है, देखिए नीचे एक फ्लोर है, फिर ऊपर फ्लोर है, फिर उसके ऊपर फ्लोर है। अब क्योंकि शाह बेगम एक राजपूत भी हुआ थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी, तो इसलिए देखिए अगर आर्किटेक्ट में देखिए तो इसमें जो है आपको मुगलिया भी दिखेगा और साथ में आपको राजपूताना आर्किटेक्चर का भी दर्शन हो गया। आप नीचे देखिए जो शिखर नीचे स्टेप बने हैं, या बीच वाले में देखिए ये ऊपर जो फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये पर्सियन स्टाइल में बनी हुई हैं। ये पर्सियन आर्किटेक्ट को बनाता है। और ऊपर देखिए तो जो डोम बना हुआ है, डोम देखिए ऊपर के डोम है, ये राजपूताना स्टाइल में। नीचे मुगल है, फिर बीच में एकदम पर्सियन आर्किटेक्चर है, और ऊपर जो है राजपूताना है। वो अटारी भी देखिए जैसे जिस तरह से बनी हुई है, तो पूरा राजपूताना आर्किटेक्चर को दिखाता है। तो इस तरह से इनका बनाया गया था 1604 में। ये अपने बेटे और अपने शौहर के लड़ाई से इतना ज़्यादा दुखी हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने ओपियम मतलब अफीम को ओवरडोज से इनकी मृत्यु हुई। तो फिर यहीं इनका जो है टॉम बना दिया गया 1604 ईस्वी में। और 1605 में अकबर जब मरे, अकबर का देहांत 1605 में हुआ। तो उसके बाद जो है, क्योंकि अकबर बनाना चाहते थे इन्हीं को, खुसरो मिर्ज़ा को ही बनाना चाहते थे राजा, क्योंकि उनको लगता था सलीम जो है इनकैपेबल है बनने के लिए राजा, इसलिए वो खुसरो मिर्ज़ा को बनाना चाहते। खुसरो मिर्ज़ा का पूरा देख रेख अकबर ने ही किया था। तो अब चलते हैं खुसरो मिर्ज़ा के मकबरे पे और उनकी कहानी वहीं बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, तीनों मकबरे एक लाइन से लगे हुए हैं। ये देखिए 2 सामने हैं और एक ही है। बेगम के मकबरे में आ गए हैं। मकबरा तो कहेंगे ये बिल्डिंग है, इसको मकबरा नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर निसार बेगम की जो है कब्र नहीं है। ये बगल में जब उन्होंने खुसरो मिर्ज़ा का मकबरा बनाया था, उसमें उन्होंने अपना ही बना दिया था। जब उनकी मृत्यु होगी तो उनको यहाँ रखा जाएगा, तो इनको यहाँ रखा नहीं गया। इसका देखिए वो 3 स्टोरी थी उनकी मदर की। 642 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो पर वहाँ परचेस इनको यहाँ लाया नहीं गया। तो देखिए वो 3 स्टोरी बिल्डिंग की मदर की थी, शाह बेगम की। निसार बेगम देखिए 2 स्टोरी में बिल्डिंग है, और सेम इनका फीचर देखा जाएगा। अब इसमें क्या है, नीचे देखिए द्रविडियन स्टाइल थोड़ा सा है, हिंदू आर्किटेक्चर का हमको दिखता है थोड़ा सा। यहाँ आगे हम लोग देखते हैं हिंदू आर्किटेक्चर का इसमें थोड़ा सा मिश्रण दिखता है। और फिर देखिए ऊपर ये पूरा जो कलरिंग हुई है, ये पूरी पर्सियन स्टाइल है। तो पर्सियन स्टाइल में जो है फूल पत्तियाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं। और फिर ऊपर देखिए डोम जो है ये जो है इंडो मुस्लिम स्टाइल में बनाया गया है। और बगल में अटारियाँ जो है फिर राजपूताना स्टाइल में बनाई गई हैं। तो पूरा इंडो मुस्लिम पर्सियन राजपूताना स्टाइल सबको कंजर्व करते हुए बनाया गया है ये। और नीचे देखिए फूल पत्तियाँ हैं, ये सब पर्सियन स्टाइल है, इंडो मुस्लिम स्टाइल में बनाया गया है। देखिए अच्छा, ये जो इस तरह से डिजाइन किया जाता था पहले सिनेमा हॉल में भी किया जाता है, इस पर इको ना है, तो इसको ये इको को रोकने के लिए होता है। इस तरह से बनाते हैं तो उसमें साउंड फंस जाता है। तो देखिए 1622 में
ये मकबरा बनाया गया था और उस समय भी देखिए इसका बहुत ख्याल रखा गया था। कभी हम लोग अवध चलेंगे लखनऊ में तो वहाँ भी दिखाएंगे इस बारे में कि वहाँ के नवाब ने किस तरह की इकोसिस्टम बना रखा था। तो दूर से ही हंसी जी आती थी, हालांकि वो अलग कहानी हो गई। तो कुल मिला के निसार बेगम है 1622 में इन्होंने जब खुसरो मिर्जा की मकबरा बनाया तो अपना भी साथ में बना दिया, पर यहाँ उनको कभी लाया नहीं गया उनकी बॉडी को। तो इसको सिर्फ बिल्डिंग ही बोलेंगे, मकबरा नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्डिंग ही है। और देखिए काफ़ी बगल से भी आर्किटेक्चर देखिए मिश्रण है, इंडो मुस्लिम स्टाइल का, राजपूताना स्टाइल का मिश्रण है। ऊपर जो मुस्लिम स्टाइल है, पर्शियन स्टाइल दिखती है इसमें। खुसरो मिर्जा के मकबरे पे ये बाग भी खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया था खुसरो मिर्जा जो कि जहांगीर के पुत्र थे, इनको अकबर बहुत मानते थे और वो चाहते थे इन्हीं को राजा बनाया जाए। पर 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो राजा जहांगीर को बना दिया गया, जिसके कारण खुसरो मिर्जा जो है खुश नहीं थे। तो ये और ऐसा सलीम जानते थे कि ये खुश नहीं है, तो इनको नज़र बंद कर दिया गया था आगरा किले में। तो किसी तरह से ये जो है वहाँ से बच निकले थे आगरा किले से, और ये अकबर के मकबरे जाने के बहाने से ये 350 घुड़सवारों को लेकर लाहौर चले गए। और लाहौर में एक युद्ध हुआ जहांगीर के फौज और इनके बीच में, जहाँ ये हार गए। और जहांगीर बताते हैं कि 50,000 सैनिकों के साथ वहाँ गए थे, कूच किए थे लाहौर, और लाहौर में इनको हराया था। फिर इनको वहाँ से लाया गया बंदी बना के आगरा में, और आगरा में इनको जो है अंधा कर दिया गया था। अंधा करने के बाद फिर यहाँ लाया गया। इनकी जो माता जी का पीछे हमने शाह बेगम का जो मकबरा देखा उसमें नज़रबंद किया गया उनको, ठीक है। आखिरी के दिन यही बिताया उन्होंने। 1622 में ऐसा बताते हैं कि इनके छोटे भाई खुर्रम, इनको बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया, उन्होंने इनकी मृत्यु इनकी जो हत्या कर दी। और कई जगह हमने टेस्ट में देखा है, रदरफोर्ड के भी हमने देखा है नॉवल में, तो इस खुर्रम ने ही इनकी मृत्यु जो है हत्या यहाँ की थी 1622 ईस्वी में। तो उसके बाद इनकी जो बहन जो थी निसार बेगम ने ये मकबरा बनाया, क्योंकि बहुत सिंपल मकबरा है। तीनों मकबरे में से सबसे सिंपल यही मकबरा है। तो इनको एज ए रिवॉल्ट इन्होंने किया था शासन के खिलाफ, तो ये बहुत सिंपल ही बनाया गया है। तो खुसरो मिर्जा, अच्छा गुरु अर्जन देव ने भी इनकी सहायता किया था। तो इससे पता चलता है खुसरो मिर्जा कितने सेकुलर ख्यालात के थे कि सिख गुरु ने भी इनकी मदद किया था। तो इस तरह से मुगलिया वंश जो है, हुमायूं ने भी अपने भाइयों को मारा था। फिर उसके बाद जो है अकबर बने। अकबर तो बहुत छोटे बन गए 13 साल में। अकबर के बाद जब जहांगीर बने तो इनको मारा। फिर खुर्रम ने इनको मारा, अकबर के तीसरे बेटे के बच्चे को मारा, ठीक है। फिर औरंगजेब बने तो औरंगजेब ने अपने पिताजी को बंदी बना दिया। और उसके बाद जो है दारा सिकों को उन्होंने, बताते हैं औरंगजेब दारा सिकों गर्दन कदम करके अपने पास बहुत दिन तक रखा, तो उसके बाद चांदनी चौक में लटकाया था। तो ये खूनी मुगलिया तो खूनी दास्तान को बयां करता है ये। मुझे तो लगता है आज भी उसकी रूह कांपती होगी, जिस तरह से अंधा कर दिया गया। और अंधा किसी और गैरों के द्वारा नहीं किया गया था, अपने फादर के द्वारा, अपने पिता के द्वारा उसको अंधा किया गया था। और अपने भाई के द्वारा उनकी हत्या की। तो बाप ने बेटे की हत्या की, बेटे ने बाप की हत्या की, भाई ने भाई की हत्या की। तो ये है खूनी मुगलिया दास्तान। अफसोस होता है कि इतना ऐसा स्मारक ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया है। तो समय साथ में जर्जर हो रहा है, तो ऐसे रेलिंग बना के प्रिजर्व करना चाहिए। एसआई को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में ये स्मारक बहुत ही एक खास अपना रखता है।
मेन गेट था। मुगल शासन समय में यही गेट था। जिस गेट से हम लोग अंदर गए थे वो पहले पीछे गेट हुआ करता था। यहीं से आए जाते थे। आइए देखिए, ऐसा आर्किटेक्चर भी दिख रहा है। एंट्री पॉइंट जिससे हम लोगों ने लाल किला विला देखा हुआ है, उसी तरह से एकदम एंट्री पॉइंट है इसका। लग रहा है किसी किले में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और जैसे गेट देखिए, भव्य गेट, घोड़ों की नाल देखिए, घोड़ों की नाल डाली गई है। घोड़े की नाल बहुत ही पुराना एकदम भव्य गेट है ये। और हालांकि पता नहीं क्यों इतना छोटा सा अब एरिया, बस सेफ्टी को। अब तो हम नीचे देख रहे हैं अंदर लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए था। ये पहले इसी बना था, इसी वजह से झुक के। घोड़े का नाल है। और ये पूरा मेन गेट है। ऊपर देखिए मधुमक्खी के छत्ते, भव्य गेट है ये। हालांकि इतना मेंटेन नहीं किया है इस साइड को, पर अच्छा लग रहा है। यहाँ से एंट्री एक अलग ही सुकून दे रही है। लग रहा है कि हाँ किसी पुराने मंदिर में जा रहे हैं, पुरानी जगह पे जा रहे हैं। वहाँ के जो पहला वाला गेट, जो पहले पीछे वाला गेट हुआ करता था रेलवे स्टेशन पास में, वहाँ की एंट्री वो मज़ा नहीं, जो वहाँ की एंट्री में मज़ा। मेन ये है इसका लुक अच्छा है। खुल्दाबाद साइड ये गेट निकलता है। उधर में ही निकल पाएंगे? कोशिश करते हैं, निकल तो जाना चाहिए। ये तो बहुत छोटा गेट है ये। लहरा सुरंग में जा रहा है किसी, तो कोई हैवी आदमी तो निकल ना पाए। देखिए ये सही तरीका है, रोज़ रोज़ निकलते होंगे अंकल जी। देखिए अब भूषण भाई का हम है। देखो भाई आप भी जाइए। दोस्तों अब मैं भी जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या भव्य गेट के अंदर घुसते मान ही ऐसा लग रहा है किसी प्राचीन जगह जा रहे हैं। सही में ये गेट जो है काफ़ी दर्शनीय और आकर्षित करता है। देखिए दोस्तों ये बीबी तमोलन का मकबरा, ये सामने मकबरा है। यहाँ का चौथा मकबरा है। और बताया जाता है कि एक मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति इसे खुसरो के किसी बहन के द्वारा निर्मित मानती है, परंतु उनको यहाँ दफनाया नहीं गया। तो कुल मिला के ये मकबरा भी खाली है, अंदर कुछ नहीं है इसके। 2 स्टोरी में मकबरा है ये। मकबरा तो नहीं देंगे, बिल्डिंग बोलेंगे। अगर इसके अंदर कुछ कुछ है नहीं तो मकबरा है। जब है नहीं तो मकबरा नहीं मानेंगे। जैसे ये टारियाँ दिल्ली में अक्सर जो है छोटे छोटे बिल्डिंग मिल जाएंगी इस तरह से अटारियों वाली। तो देखिए अंदर जाने का भी रास्ता है। कुछ तो यहीं तक ही है। तो दोस्तों ये बीबी तंबोला का मकबरा है। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ बताते हैं कि कुछ लोग किसी बहन के द्वारा निर्मित बताया गया, कुछ बताते हैं फतेहपुर सीकरी के में से संबंधित है। तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। नेट पे भी हमने खोजा, ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। और कुछ मुगलिया बुकों को भी पढ़ा, उसमें भी इस मकबरे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली दोस्तों। तो अब क्योंकि अंदर कुछ किसी रखा ही नहीं गया, ऐसी बिल्डिंग में बनी हुई है, तो इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। इस तरह से मुगलिया शासन चला। भाई भाई का नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा। सब ने एक दूसरे की हत्या की सत्ता के लिए। बाबर के बाद बाबर और अकबर 2 ऐसे शासक रहे जिन्होंने कोई हत्या नहीं की। हुमायूं ने अपने भाइयों किया, शाहजहाँ ने भी किया, शाहजहाँ खुर्रम ने किया, जहांगीर ने किया, और लेटर मुगल्स में तो हुआ ही।
सैयद ब्रदर्स थे, वो किंग मेकर्स थे। तो इस तरह पूरी दास्तान इनकी चलती रही। और हालांकि हिस्ट्री में हमेशा पढ़ाया जाता है अकबर द ग्रेट और ये सब शाहजहाँ ये बहुत अच्छे बिल्डर थे, तो इनके पीछे जो है कितने उन्होंने रक्तपात किया उसके बारे में नहीं बताया जाता है पूरी तरह से। और ये सब जो है कुछ पुरानी आर्किटेक्ट है, 1600 ईस्वी का आर्किटेक्ट है। कुछ नया लोगों ने इसमें किसी अपना दी है, ये देखिए कुछ नए आर्किटेक्ट भी है। आज के जो है नए युवा जो है आर्किटेक्चर जो है पर्शियन स्टाइल में बनाई है। कुछ मॉडर्न हिंदी आर्ट है, देखिए मॉडर्न हिंदी। मकबरे पे ही अपना इश्क बयां कर दिया है कई लोगों ने। देखिए नई आर्किटेक्चर, नई भाषा है, मॉडर्न जमाने की। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग मार्कर लेके आते हैं क्या लिखने स्पेशली? लेके आते हैं, स्पेशली बनाते हैं। स्कूल कॉलेज से आए अपना बैंक पड़ा हुआ है अपना। ठीक है, ये देखिए युवाओं का दौर है, पर आजकल एसएमएस का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं इसकी जगह। सही कह रहे हैं। क्यों दोस्तों? बिल्कुल। पुराने आर्किटेक्चर 1622 का आर्किटेक्चर और नए शब्दावलियों के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। तो भूषण भाई, और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास को शेयर करें, जैसे कि लोगों के पास भी ये जानकारी जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।